मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देव ऋषि नारद जी के पूर्व चरित्र के बारे में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पड़ी परम यशस्वी देव ऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास बैठे हुए ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो महाभारत की रचना की है वह बड़ी अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। आपने सनातन ब्रह्म तत्व को जान लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह ठीक है, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे इसका कारण पूछता हूँ, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं। असंग रहते हुए भी संकल्प मात्र के गुणों के द्वारा सृष्टि की स्थिति और प्रलय करते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। मुझ में जो कमी है उसे कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया है। मेरी ऐसी मान्यता है, जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म और शास्त्र का जैसा निरूपण किया है, श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, इसलिए आप भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, यदि उसका भजन छूट भी जाए तो उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के काल अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। मुने, पिछले कल्प में मैं अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में भी एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। मैं बोलता भी कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके मैं बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद में एक बार ही खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। प्यारे व्यास जी, मैं रोज उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्मा के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाओं को सुना करता था। श्रद्धापूर्वक एक एक पद को श्रवण करते करते मेरी भगवान में रुचि हो गई। महामुनि, जब मेरी भगवान में रुचि हो गई तब मेरी बुद्धि निश्चल हो गई और मैं उन महात्माओं को बड़ा अनुरागी था। उन महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश भगवान के स्वयं मुख से किया गया है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं परमा भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत कर्म के मार्ग में भगवान के अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान के गुण नामों का कीर्तन स्मरण करते हैं। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान दिया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की कीर्ति और प्रेममयी लीलाओं का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा पूर्ण होती है, उनके दुखों को शांति मिलती है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।